गोविंदा सर प्रमोशन बहुत कर रहे हैं मूवी का, फिर से स्पॉट हुए कोमल रानी के साथ। पिक्चर बनना भी तो चाहिए। फिर प्रमोशन होता है पिक्चर बनने के बाद, ये बगैर प्रमोशन के ही क्या बोलने का। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। तो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। वेरी बैड, लॉस्ट हिज माइंड। एंड मैम इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, जिस पे कहेंगे सब लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत इंडिपेंडेंस डे का, नवरोज़ पारसी जी का लो हैप्पी न्यू ईयर है। आप सब लोग को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय भारत माता की जय हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय, सी यू, बाय बाय, लव यू ऑल। थैंक यू। फिर बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ। खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं। बाय बाय। मैम रुकिए। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह गोविंदा का कोई बयान नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तीखे तेवर हैं। सुनीता ने गोविंदा और एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णिकार के साथ में सामने आई तस्वीरों और वीडियो पर खुलकर नाराजगी जताई है। खास बात यह है कि सुनीता ने सिर्फ गोविंदा को ही नहीं बल्कि कोमल के कपड़ों और उनके पूरे अंदाज पर भी तंज कसा है। सुनीता के बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर गोविंदा की पर्सनल लाइफ और उनके कथित अफेयर की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल गोविंदा हाल ही में एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णिकार के साथ एयरपोर्ट पर दूसरी बार नजर आए। दोनों को एक साथ देखकर जब सुनीता से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बिना घुमाए फिराए अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। सुनीता ने कहा कि फिल्म बनने के बाद उसका प्रमोशन किया जाता है, लेकिन बिना फिल्म के इस तरह साथ घूमने और प्रमोशन करने का क्या मतलब है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि गोविंदा अपनी बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहे हैं और उन्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। सुनीता के इस बयान ने मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है, लेकिन सुनीता का गुस्सा सिर्फ गोविंदा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कोमल की ड्रेसिंग सेंस पर भी काफी तीखा कमेंट किया है। सुनीता ने तंज कसते हुए कहा कि अगर सामने वाला इतना अमीर है तो कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनने चाहिए। उन्होंने शुगर डैडी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए कोमल पर निशाना साधा और कहा कि इंसान का अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। सुनीता ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि लोगों को देखना चाहिए कि वो किस तरह स्टाइल और तरीके से रहती हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को बेहद खराब और घटिया सोच वाला बताया। अब सवाल यह है कि आखिर कोमल रानी स्वर्णिकार कौन है, गोविंदा के साथ उनका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। दरअसल गोविंदा करीब 7 साल बाद बॉलीवुड में कम बैक करने की तैयारी में है और अपनी प्रोडक्शन की फिल्म रूपा से कोमल को लॉन्च करने की बात सामने आई है। जुलाई में फिल्म से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोविंदा ने खुद कोमल का मीडिया से परिचय कराया था और उनकी तारीफ भी की थी। गोविंदा ने कहा था कि फिल्म देखने के बाद दर्शक कोमल को एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर पसंद करेंगे। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि कोमल गोविंदा की दूसरी फिल्म दुनियादारी में भी नजर आ सकती हैं। लेकिन गोविंदा और कोमल की साथ में मौजूदगी ने तब ज्यादा ध्यान खींचा जब दोनों को 7 अगस्त को एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट किया गया। इसके बाद दोनों की एक बार फिर एयरपोर्ट पर मौजूदगी सामने आई, जिस पर सुनीता ने सवाल किया। यहाँ पर हालांकि गोविंदा और कोमल की तरफ से इन मुलाकातों को लेकर किसी भी रोमांटिक रिश्ते या फिर पुष्टि उनकी नहीं की गई है। दोनों के बीच प्रोफेशनल कनेक्शन की बातें ही हमेशा सामने आती रही हैं, क्योंकि कोमल गोविंदा की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। वहीं ये पहली बार नहीं है जब सुनीता आहूजा ने गोविंदा की कथित लव लाइफ को लेकर खुलकर बात की हो। कुछ समय पहले भी सुनीता ने एक इंटरव्यू में गोविंदा के पुराने अफेयर्स का भी जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि जवानी में गलतियां हो जाती हैं और उन्होंने उस समय कई चीजों को नजरअंदाज भी किया हुआ है। लेकिन अब उम्र इस पड़ाव पर ऐसी बातें सुनना ठीक नहीं है। और सुनीता ने यह भी कहा था कि गोविंदा के जवानी के दिनों में कई अफेयर्स रही हैं, लेकिन तब उन्होंने उन्हें सहन किया और नजरअंदाज भी किया। सुनीता ने एक इंटरव्यू में कोमल नाम को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें कोमल नाम से नफरत है और इस नाम से जुड़ी एक पुरानी बात भी उन्होंने जिक्र करके उसके बारे में बताया था, जिसके बाद अब गोविंदा और कोमल की साथ में तस्वीरें सामने आई तो लोगों का ध्यान तुरंत सुनीता के पुराने बयान की तरफ गया और सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले की चर्चा शुरू हो गई।
अब इस पूरे विवाद पर गोविंदा का पक्ष भी सामने आया है। एएनआई से बातचीत के दौरान गोविंदा ने सुनीता के अफेयर वाले आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुनीता उन्हें बहुत प्यार से गोली देती है और वो उनके हाथ से खाना भी खाते हैं। गोविंदा ने अपनी पत्नी के बारे में बात करते हुए कहा कि भगवान ने हर इंसान को एक भूमिका दी है और अगर उनके अपने लोग उनके साथ नहीं होते तो वो कामयाब नहीं हो सकते थे। यानी गोविंदा ने सुनीता के बयानों को सीधे तौर पर रिश्तों में दरार की तरह पेश करने से इनकार कर दिया। गोविंदा ने यह भी कहा कि कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल किया कि क्या दूरी बनाने के लिए आरोप लगाना जरूरी है। उनके मुताबिक लोग कई बार इसे किसी रिश्ते से बाहर निकलने का आसान रास्ता मान लेते हैं। गोविंदा ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कामयाबी हासिल करने के लिए अपने ही लोगों की बुराई करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुनीता पहले तारीफ करती थी और फिर एक बुराई कर देती थी, लेकिन उन्हें इसमें भी ज्यादा प्यार दिखाई देता था। गोविंदा और सुनीता की शादी की बात करें तो दोनों ने साल 1987 में एक प्राइवेट समारोह में शादी की थी। उस समय गोविंदा बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके थे। बताया जाता है कि दोनों ने अपने करियर की वजह से करीब 2 साल तक अपनी शादी को दुनिया से छिपा कर रखा था। बाद में बेटी टीना आहूजा के जन्म के बाद उनकी शादी की बात सार्वजनिक हुई। इसके बाद दोनों बेटे यशवर्धन आहूजा के माता पिता बने। यानी एक तरफ गोविंदा फिल्मों में कमबैक की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ लगातार चर्चा में बनी हुई है। सुनीता के बयान, गोविंदा और कोमल की एयरपोर्ट पर मौजूदगी और फिर गोविंदा का अपनी पत्नी के बयानों पर जवाब, इन सब ने इस पूरे मामले को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि कोमल और गोविंदा के बीच किसी अफेयर की कोई पुष्टि नहीं हुई है और सामने आई जानकारी के मुताबिक दोनों का कनेक्शन फिल्मों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मामला किस तरफ जाता है और गोविंदा की कमबैक फिल्म को लेकर क्या अपडेट सामने आते हैं, इस पर सबकी नजर रहेंगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।